बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अमार आफ्ताब और हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और ये चैप्टर नंबर 3 का प्रॉब्लम नंबर 19 हम कर रहे हैं। ठीक है जी, पहले प्रॉब्लम पढ़ते हैं फिर इसका सलूशन की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। कहते हैं अज्यूम डैट यू विल बी ओपनिंग, ये देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ, अज्यूम डैट यू विल बी ओपनिंग अ सेविंग अकाउंट टुडे बाय डिपॉजिटिंग 100,000। आपने $1,00,000 आप आज जमा करवा रहे हैं। The savings account pays 5% compounded annual interest rate, 5% rate of interest है, and the rate is assumed to remain in effect for all future। यानी जितना अर्सा आपने रखने हैं पैसे बैंक के अंदर या कहीं भी, वो उस पर इंटरेस्ट रेट जो 5% हमेशा रहेगा। कहता है 4 years फ्राम टुडे यू विल विड्रॉ ऑल डॉलर्स। कहता है 4 साल से आप जो है ना, ये देखें फिर डायग्राम में कि आपने यहाँ पे 1 लाख जमा करवाए, ना पहले साल पैसे निकलवाए, ना दूसरे साल निकलवाए, ना तीसरे साल, चौथे साल 4th ईयर में जाके आपने अमाउंट इकट्ठी जमा निकलवाना शुरू कर दी। और कहता है मेकिंग योर लॉस विड्रॉ और 9 साल तक करवाते गए टू द फॉलोइंग पैटर्न। कहता है ये वो पैटर्न है जिसमें देखें बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है। वाज़ेह ये नज़र आ रहा है कि ज़ीरो पीरियड है, इसमें आपने ये $1,00,000 आपने यहाँ जमा करवाया, ना पहले पीरियड निकलवाए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था 5% था। इसको आसान करते हैं। आप ये समझें कि अगर आपने $1,00,000 यहाँ जमा करवाएं और आपसे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 9 ईयर है, आपसे कहा जाता है आर निकालो, तो आप क्या करेंगे? तो बहुत आसान है। आप क्या करेंगे, आप फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि आज अमाउंट रिसीव हो रही है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फार्मूला लगाएंगे, दैट इज इक्वल टू आर इंटू ये 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई रेज पावर एन डिवाइडेड बाई आई। ये आप फार्मूला लगाएंगे। किस सूरत में लगाएंगे जनाब? ये फार्मूला आपका इस सूरत में लगेगा, अगर आप $1,00,000 ज़ीरो पीरियड में जमा कराएं, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें साल तक, अप टू 9 years यू कंटिन्यू टू विड्रॉ सेम अमाउंट। सेम अमाउंट जब भी होती है फाइनाइट पीरियड के लिए होती है, उसे हम एन्युटी कहते हैं। तो ये एन्युटी आपने फाइंड आउट करनी है। तो ये आपका जवाब होता है, जो भी आंसर आता है। ये इस फार्मूले में आप यहाँ पे PVA की जगह 1,00,000 लिखते, आई की जगह 5% लिखते, एन की जगह 9 लिखते, तो जो यहाँ पे इसके अंदर आंसर आता वो आर इंटू ये आंसर होता, PVA को आप इस आंसर से डिवाइड करते आर आ जाता। लेकिन अब प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये आ गई जनाब आपके पास कि अब जो अमाउंट आएगी वो ये शो करेगी कि आपने पहले साल से पैसे निकलवाने शुरू कर दिए, जो कि गलत है। आपने 4th ईयर से शुरू किए। तो इसका हल क्या है? हल बहुत आसान है। आप ये करें कि 9 ईयर का फार्मूला लगाएं कि 9 साल तक हमने पैसे विड्रॉ किए, माइनस उसमें से 3 साल शुरू के हमने ड्रा नहीं किए। तो अगर हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी 9 ईयर की लें और उसमें से 3 ईयर की एन्युटी को माइनस कर दें, तो हमारा जो आंसर आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा उस पीरियड को जो कि 4 से शुरू होता है और कहाँ तक लेके जाता है, 9 ईयर तक हमें लेके जाता है। बिस्मिल्लाह करते हैं, देखते हैं कैसे हो। आप ये कहेंगे जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी जो है आपके पास, ठीक है जनाब, आप आर को इधर कॉमन रखें और ये बड़ी ये इसके अंदर हम यूँ करते हैं, यूँ करें 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई रेज पावर एन डिवाइडेड बाई आई माइनस, ये फार्मूला फिर से लिखें, मैं बताता हूँ क्यों। 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आई रेज पावर एन डिवाइडेड बाई आई आ जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाए। ये जनाब आपका फार्मूला। ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं 9 ईयर यहाँ लिखूँगा, यहाँ मैं 3 लिखूँगा, तो 9 माइनस 3 ये वो पीरियड होगा जो 4 से ले के 9 को रिप्रेजेंट करेगा। देखिएगा
PVA कितना है जनाब, ये है 100,000 है, इट मस्ट बी इक्वल टू आर, ये इसको सॉल्व करना है जी हमने। सबसे पहले 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1.05 आ गया, रेस पावर क्या आ गया 9 आ गया, डिवाइडेड बाई 0.05 आ गया, माइनस 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1.05, यहाँ पे 3 लिखना है, 3 लिखना है, 0 पॉइंट, बाकी सारे का सारा वैसे का वैसे ही है। ये देखिए हमने क्या किया, फिर देख लें। हमने कहा कि फ़र्ज़ करें वो पूरे के पूरे 9 साल तक विड्रा कर रहा है, माइनस 3 साल शुरू के उसने ड्रा कोई नहीं किए, तो हमने एनुइटी फैक्टर, इसे क्या, इसका जो आंसर आता है सारे का, दैट इज़ कॉल्ड एनुइटी फैक्टर। हमने क्या कहा कि एनुइटी फैक्टर 9 ईयर का माइनस एनुइटी फैक्टर 3 ईयर का, ये जो आंसर आएगा इसको हम 100,000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आर आ जाएगा। देखिएगा कैसे आता है, इसको समझते हैं। यहाँ पे 100,000 अपनी जगह आप रहने दें, इज इक्वल टू आर इंटू ये, बेटा इसको आपने जब सॉल्व करना है तो यू विल गेट द आंसर 7.108, 7.108 माइनस ये जो 3 वाला है, 3 वाला, इसको जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आया 2.723, 2.723, ये आ गया। अब है 100,000 इज इक्वल टू आर इंटू, ये देखें बेटा 7.108 में से 2.723 आपने माइनस किया तो आपके पास क्या आंसर आया 4.385, 4.385। अब यहाँ क्या हो रहा है, 4 जो है वो 4.385 मल्टीप्लाई हो रहा है आर के साथ, हमें आर चाहिए, तो आर क्या हो जाएगा 100,000 डिवाइडेड बाई 4.385 and it must be equal to 22,805.02. दिस इज आंसर डॉलर में। फिर समझ लेते हैं थोड़ा सा ना, किया क्या हमने, क्वेश्चन क्या था और हमने किया क्या। क्वेश्चन ये है कि आपने $1,00,000 जमा करवाए, यानी प्रेजेंट वैल्यू आपकी कितनी है, $1,00,000 है, और आपने 4th ईयर में जाके पैसे निकलवाना शुरू किए इक्वल अमाउंट से 9 ईयर तक। इसका तरीका ये है कि आप पहले 1 से लेके 9 तक का फैक्टर ले लें, ये फार्मूला लगा के, ये 9 का, और इसमें से शुरू का 3 वाला जो नहीं लिए हुए पैसे, उस फैक्टर को क्या कर लें, माइनस कर लें। तो यहाँ पे अपने 9 ईयर ले लिया था, या -3 करेंगे तो वो टेक्निकली 6 ईयर का, और ये 6 ईयर कौन से हैं, जो 4 से लेके 9 तक हैं, उसके फैक्टर को वो कैलकुलेट कर लेगा। ये इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया, ये आंसर आया, और इस तरीके से आपने आर जो है वो क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। ये दिस इज़ द वे जनाब आली आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 सेज सपोज डैट, ये देखिएगा बेटा, ये suppose that an investment promises to pay a nominal 9.6% annual rate of interest. What is the effective annual interest rate on this investment, assuming the interest rate is compounded annually, semi-annually, quarterly, monthly, daily और continuously? कहते हैं आप में इसको पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेस, यानी पॉइंट के बाद 4 डिजिट आप लिख लें। ठीक है जी, लिख लेते हैं। इफ़ेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट मैं समझा चुका हूँ क्लास में, लेकिन रिव्यू कर लेते हैं फिर से इसको कैसे करना है। और ये क्वेश्चन है क्या, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। प्रॉब्लम नंबर ये है 20। अच्छा समझते हैं बात को। प्रॉब्लम ये है जनाब के ये
कहता है कि 9.6%। ओके, आपको याद हो हमने ये कहा था कि अगर फ़र्ज़ करें आपको 100 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट एनुअल बेस पे मिल रहा है, तो आपको क्या करेंगे, 100 रुपये के ऊपर साल बाद कितना हो गया, 10 रुपये मिल गए इंटरेस्ट के 10% के हिसाब से, तो टोटल अमाउंट 110 हो जाएगी। यहाँ तक बात हमने की। दूसरा हमने ये कहा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10% एनुअल ही है, लेकिन ये कंपाउंड होता है सेमी एनुअली। सेमी एनुअल से मुराद ये है कि वो क्या करेगा, साल में 2 बार मिलेगा। साल में कितना मिलेगा जनाब, 2 बार मिलेगा। लेकिन इसमें हमने क्या कहा था, देखें अगर एनुअल रेट 10 है तो सेमी एनुअल वो 5 हो जाएगा। लेकिन क्या होगा क्या कि आपको 6 माह बाद 10% का सेमी एनुअल हो गया, 5% आपको क्या मिला, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला। तो 6 माह बाद आपकी जो रकम है 100 थी, वो 100 से बढ़ के कितनी होगी, 105 रुपये होगी। अब अगले जो 6 माह का इंटरेस्ट लगेगा वो 105 के ऊपर आपको मिलेगा 5%। मेरी बात समझ रहे हैं कि आपने जो 6 माह बाद इंटरेस्ट आपको मिलेगा, अगले 6 माह का और फिर उससे अगले 6 माह जो इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा 5% के हिसाब से। क्यों? क्योंकि 10% एनुअल है और सेमी एनुअल क्या हो गया आपका, 5% हो गया 6 माह बाद जो मिलेगा। वो कहता है अगर जो आपको 6 माह बाद मिल रहा है तो टेक्निकली आपको पैसे कितने हासिल हो रहे हैं। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ये होती है रेट की कैलकुलेशन। जैसे ये रेट आया हुआ है कि टोटल जो इंटरेस्ट होता है साल बाद उसे डिवाइड कर दें प्रिंसिपल अमाउंट, जो कि शुरू में प्रिंसिपल अमाउंट से मुराद ये है वो अमाउंट जो आपने शुरू में जमा करवाई है। तो ये जनाब आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज़ अवर इफ़ेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट, यानी साल में आपको कितना मिल रहा है, साल बाद अगर मिले तो वो कितना मिलेगा। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.6 है। पहले केस में वो आपसे कह रहा है एनुअल है। दूसरे केस में अच्छा फार्मूला देखें बेटे, फार्मूला है इफ़ेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट का। रेट का ये जो फार्मूला है ना, इट इज़ 1 माइनस फार्मूला है 1 प्लस आई ओवर एम रेज पावर एम माइनस 1। दिस इज फार्मूला 1 प्लस आई ओवर एम रेज पावर एम माइनस एम मीन नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम्स आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। एनुअल है तो 1 है, सेमी एनुअल 2 है, क्वार्टर है तो 4 है, मंथली है तो 12 है, डेली है तो 365 है। तो ये फिर फार्मूला आपका। तो अब ये यहाँ से मैं काट देता हूँ। ए पार्ट में कहता है कि अगर साल बाद मिल रहा है, कंपाउंड हो रहा है, साल बाद हो रहा है, एनुअल है आपके पास, तो आप क्या करेंगे, 1 प्लस 0.096 है, 9.6 0.096 डिवाइडेड बाई ये 1 नहीं रहेगा, रेज पावर 1 माइनस 1। तो बेटा ये इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 0 वही रहेगा, साल के बाद मिल रहा है, साल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9.6%। ये आंसर है। बी को समझें, असल क्वेश्चन तो बी से ऑनवर्ड शुरू होता है। बी से ये मुराद है कि आपको जो एनुअल इंटरेस्ट रेट है 9.6 ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ 1 के बजाय 2 आ जाएगा। एम सिमरा नंबर ऑफ टाइम, सेमी एनुअल में होता है कि हर 6 माह बाद, यानी साल में 2 बार हो गया, तो 0.096 डिवाइडेड बाय एम से मुराद आपकी क्या हो जाएगी, सेमी एनुअल है तो ये 2 हो जाएगा। तो जो आंसर आएगा वो उसका रेस पावर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा जनाब, 2 आ जाएगा। तो इसको जब आपने सॉल्व किया, तो ये आपके पास आंसर आ गया 0.0983। इसे हम क्या पढ़ेंगे, 9.83% आपने पढ़ लिया। सी जो पार्ट है वो आपसे कह रहा है कि ये क्वार्टरली है। क्वार्टरली जब हुआ तो 1 प्लस 0.0
96 एनुअल आ गया डिवाइडेड बाई 4 आ गया, रेज पावर 4 आ गया। यहाँ बेटे -1 भी करना है, ये भी -1 किया आपने। तो इसका जो आंसर आएगा क्वार्टरली का जो आंसर आएगा दिस इज 0.0995, 0.0995 इज इक्वल टू 9.95%। ये हो गई। डी पार्ट में आपके पास क्वार्टरली की बजाय क्या आ जाएगा, आपके पास मंथली आ गया जी। मंथली में क्या किया आपने, 1 + 0.096 डिवाइडेड बाई 12 रेज पावर 12 -1 इज इक्वल टू, ये जब आपने सॉल्व किया तो 0.1003 आंसर आ गया। 0.1003 इज इक्वल टू 10.03% आंसर आ गया। फिर है ई है, ई कह रहे जी डेली है। डेली के लिए क्या करना होगा, 0.096 डिवाइडेड बाई 365 आप कर लें, रेज पर 365 कर लें, जो इधर आता है वही ऊपर होगा, -1 इज इक्वल टू 0.1007, 0.1007 इज इक्वल टू 10.07% आ गया। इसके बाद जनाब आपके आखिरी जो है वो कंटिन्यूसली हाइपोथेटिकल, ऐसा अमली ज़िंदगी में तो नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने की हद तक इसका फार्मूला है जनाब ई रेज पावर आई -1 कंटिन्यूसली के लिए। तो ई की वैल्यू है 2.71, 2.71828, रेज पावर आई क्या है 0.096 -1, तो ये आंसर आ जाएगा 0.1008, 0.1008 इज इक्वल टू 10.08%, और इसमें सबसे ज़्यादा है। अच्छा बात को समझते हैं, आप देखें कि एनुअल इंटरेस्ट रेट तो 9.6 था, लेकिन जैसे जैसे कंपाउंडिंग जो है वो एनुअल से सेमी एनुअल हुई, ये देखें एनुअल से सेमी एनुअल हुई, सेमी एनुअल से क्वार्टरली हुई, क्वार्टरली से मंथली हुई, मंथली से डेली हुई, और डेली से कंटिन्यूस हुई, आपका जो इफ़ेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट है उसमें क्या होता चला गया, इंक्रीज़ आता चला गया। यहाँ देखते जाएं जनाब आप, 9.6 है, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, 10.03 हुआ, 10.07 हुआ, 10.07 से बढ़ के। तो बात वही है कि जैसे जैसे कंपाउंडिंग बढ़ती जाती है उसका जो एनुअल जो इफ़ेक्ट है वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है जनाब, उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। आगे देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 21 देखते हैं जनाब। ये देखिए, कहता है कि वांट टू विन $1 मिलियन। ज़रूर जी, क्यों नहीं। कहता है जी $1 मिलियन आपने विन करना है जी, करना है, क्यों नहीं करना। हेयर इज़ हाउ, कैसे। कहता है 1 विनर चूजन एट रैंडम फ्रॉम ऑल एंट्रीज। कहता है एक बंदा हम चुनेंगे, जितने भी बंदे होंगे, विल विन 1 मिलियन एन्युटी, यानी 1 मिलियन की आपको मिल जाएगा। दैट वाज अ स्टेटमेंट अनाउंसिंग ए कॉन्टेस्ट ऑन द www वेबसाइट पे आ गया कि जनाब आपको $1 मिलियन दिया जाएगा अगर आप ये करें। क्या करें, मुफ्त में तो कोई नहीं कुछ पैसे देता, करना क्या है। कहता द कंटेस्ट रूल्स डिस्क्राइब द $1 मिलियन प्राइस, कैसे इन ग्रेटर डिटेल। कहता है 40, हाँ देखा ना अपने मतलब पे लोग आ गए। कहते हैं 40 एनुअल पेमेंट्स ऑफ 25,000 ईच विच विल रिजल्ट इन ए टोटल पेमेंट ऑफ 1 मिलियन।
द फर्स्ट पेमेंट विल बी मेड जनवरी 1, सब्सिक्वेंट पेमेंट्स विल बी मेड each January thereafter using a compound annual interest rate of 8%. What is the present value of this? अब खुद ही कह रहा कहता है जी आप क्या करें 25,000 आर है 40 ईयर है तो आप प्रेजेंट वैल्यू निकालें। देखिए हम जो फार्मूला कर निकालते रहे हैं ना ये वाला सिंपल, ये मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में गाइड कर देता हूँ। हम जो करते रहे हैं अभी तक वो हम ये करते रहे हैं कि जो एनुइटी की अमाउंट है यानी जो कि एनुअल अमाउंट है वो हमें हर साल के एंड पे मिल रही है, लेकिन वो कह रहा है कि इस बार आपने या पे कर रहे हैं जो भी है, लेकिन इस केस में कह रहा है आपने 25,000 शुरू में ही पे कर देना है। ठीक है, कैसे? द फर्स्ट पेमेंट विल बी जनवरी 1। इसका मतलब ये हुआ कि आपने टेक्निकली आज ही 25,000 पे कर दिए, दूसरे और इसी तरह दूसरे साल के शुरू में 40वें साल के शुरू में आपने पैसे 40 पेमेंट्स आपने कर दी 40वें साल के शुरू में। तो वो ये आपसे कह रहे हैं, इसे कहते हैं एनुइटी ड्यू कहते हैं। अगर ईयर एंड पे हो तो उसे ऑर्डिनरी एनुइटी कहते हैं, ईयर के शुरू में हो तो इसे क्या कहते हैं, और एनुइटी ड्यू कहते हैं। एनुइटी ड्यू के लिए हम ये करते हैं कि हमने दो तरीके हैं। एक तो ये है कि एक पीरियड आप कम कर दें, क्योंकि आपने टोटल तो अगर प्रेजेंट वैल्यू लेनी है तो वो टोटल आपने 39 की लेनी है, 39 पेमेंट्स की लेनी है, उसमें 25 वाला ऐड करनी है, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बेहतरीन तरीका ये होता है कि जो आपका फार्मूला हो उसको 1 + i के साथ क्या कर दें आप मल्टीप्लाई। ये देखें बेटे, जब तरीका याद रख लें, जब भी एनुइटी ड्यू का केस आए, एनुइटी ड्यू से मुराद ये जब भी पीरियड के साल के शुरू में पेमेंट आए तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी ड्यू कहते हैं, PVAD कहते हैं। इसका फार्मूला देख लें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी ड्यू इज इक्वल टू, उसी तरीके से आपने करना है जैसे हम करते आए हैं। कैसे करते आए हैं कि R इंटू ये था 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + i रेज पावर n डिवाइडेड बाई i। इसको ये तो हमने सिंपल, ये ऑर्डिनरी एनुइटी का ये फार्मूला ये वाला, इसको आपने 1 + i के साथ सिंपल मल्टीप्लाई कर देना, बस 1 + i से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका फार्मूला। बाकी इसमें कोई फ़र्क नहीं है, आपने वैसे ही करना है जैसे हम नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे देखिए वो ये कह रहे हैं आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी ड्यू निकालें, तो इसमें वो जो चीज़ है समझने वाली वो यही है कि जी 40 पीरियड के लिए, ये भी 40 पीरियड के 40 साल तक 25,000 पे करें, और इधर लिखें आप जितना आपके पास आएगा 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट, इंटरेस्ट रेट तो दिया हुआ है ना जनाब, यहाँ पे 8% है, 0.8 है, रेस पावर क्या है 40 है, डिवाइडेड बाय 0.08 है, डिवाइडेड बाय 1 + i 0.08 है तो 1.08 ये आ गया जनाब। तो अब आपने जब ये सॉल्व किया 25,000 का, ये सॉल्व किया 25,000, ठीक है 25,000 लिया, इसको आपने ये जो आपने जब सॉल्व किया ये, तो ये आंसर आपके पास आया 11.925, 25,000 इंटू 11.925 इंटू 1.08 प्रेजेंट ऑफ एनुइटी ड्यू, इसको आप मल्टीप्लाई किया तो ये जनाब आपके पास जो आंसर आएगा 321.975 आ गया, 321.950 321.975 सॉरी डॉलर में ये आंसर आ गया। समझे नहीं किया क्या?
हमने जनाब हमने ये किया कि हमने 25,000 40 साल तक पे किए, लेकिन जो 25,000 हमने पे किया वो साल के एंड से शुरू नहीं किया। पहले वैसे तो हम ये करते हैं कि जो पहली पेमेंट हम लेते हैं या देते हैं वो साल के एंड से शुरू करते हैं। इस केस में अगर आप देखें तो पहली पेमेंट जो है वो जनवरी 1 में है, यानी कि साल के शुरू में। याद रहे जब पेमेंट साल के शुरू में हो जाए तो उसे एनुइटी ड्यू कहते हैं, PVA के साथ डी लिखते हैं और फार्मूले में 1.i के साथ क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई इसलिए ही करते हैं कि ये एक इजाफी साल हमारे पास पैसे पड़े रहे हैं एक तरह से। जी आप 39वें साल सोचे ना जी, 39वें 40वें साल का शुरू आया तो आपकी 40 पेमेंट हो गई थी, लेकिन पैसे आपके पास 8% के हिसाब से एक साल मज़ीद रहे हैं, तो उसको भी आपने मल्टीप्लाई करना है। वो जो एक साल का जो इफ़ेक्ट है उसे भी आपने लेना है यहाँ पे, ठीक है जनाब। तो इस तरीके से आपने ये फार्मूले में थोड़ी सी चेंज की। यहाँ तक तो नॉर्मल एनविटी वाला फार्मूला हो गया ना। तो एनविटी ड्यू के केस में बस 1.08 से मल्टीप्लाई किया आपने, तो ये आंसर आपके 32197 ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी है जो आपने 1 मिलियन जो आपको फ्यूचर में मिलेगा 40 साल बाद। आज उसकी वर्थ कितनी है, 320। मतलब कहने को तो ये कि जो आप 25,000 तक 40 साल तक पे करते रहेंगे उसकी आज वैल्यू जो है वो 321 है। इस तरह आप बात करें, ठीक है। वो नहीं है 1 मिलियन वाली बात नहीं, उसकी वैल्यू नहीं, बल्कि जो 25 टोटल 1 मिलियन ही है, लेकिन क्या किस तरतीब से 25,000 जो 40 ईयर्स तक हम पे करते रहेंगे और साल के शुरू से पहली पेमेंट शुरू हो जाएगी, उसकी जो पेमेंट होगी वो ये आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू उसकी आ जाएगी 32197। ठीक है जी, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करते हैं।